आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि क्या कोई व्यक्ति जो फरार है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्या वो व्यक्ति अग्रिम जमानत का हकदार है? क्या कोर्ट उसे एंटीसिपेटरी बेल दे सकती है, उसे अग्रिम जमानत मिल सकती है या नहीं? साथियों, अभी मैंने एक जजमेंट देखा, ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट का जजमेंट है। ये डिसाइड हुआ है 21 अक्टूबर 2021 को। ये जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस बोपन्ना साहब की बेंच ने इसे डिसाइड किया है। इस जजमेंट में बताया गया है कि किस कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल दी जा सकती है, किस कंडीशन में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। साथियों, मैं आपसे जो वर्ड यूज़ कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति फरार है या भगोड़ा घोषित किया गया है, तो साथियों मुझे, जैसा कि हमने देखा है काफ़ी सारे लोगों को जिन्हें कानून की समझ नहीं है, जहां कोई व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर होता है, उसे आम जन की भाषा में कहते हैं कि वो व्यक्ति फरार हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट की नज़र में जो व्यक्ति फरार हो और जो भगोड़ा घोषित किया जाता है वो अलग होता है, और जो व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर होता है उसके लिए इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है 406, 407, 420, 467, 8, 471 के अंतर्गत। अब पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया और पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ना चाहती है, लेकिन वो व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर है। अब वो व्यक्ति सेशन कोर्ट में उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाया। अब साथियों, यहाँ पे वो व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर है और वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति कोर्ट की नज़र में फरार है या भी भगोड़ा है। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी के सेशन 82 और 83 की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, वो व्यक्ति फरार या भगोड़ा घोषित नहीं होता है और उसे एंटीसिपेटरी बेल लेने का हक होता है। अब साथियों, जो सीआरपीसी सेशन जो 82 और 83 की जो मैं कार्यवाही की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे कोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट के वारंट जारी करने के बावजूद भी कोई व्यक्ति उसकी पहुंच से दूर है, उपस्थित नहीं हो रहा है, तो कोर्ट वहाँ पे उसे भगोड़ा घोषित कर सकती है, उसे फरार घोषित कर सकती है और सेक्शन 83 के अंतर्गत उसकी जो संपत्ति उसकी कुर्की की कार्यवाही प्रारंभ कर सकती है। लेकिन साथियों, यहाँ पे हमने जो आपको डिफरेंस बताया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी के सेक्शन 82 और 83 की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है, तो वहाँ वो व्यक्ति सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से बेल ले सकता है और उसे बेल मिलती भी है। लेकिन जहाँ पे किसी व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी सेशन 82 और 83 की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, उस व्यक्ति को, जैसा कि मैं आपको जो जजमेंट बताऊंगा उसके हिसाब से उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल लेने का हक नहीं होता है। अब मैं जिस केस की चर्चा कर रहा हूं साथियों, ये जो केस है ये है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम से, और ये जो डिसाइड हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया 21 अक्टूबर 2021 को डिसाइड हुआ है। साथियों, इस केस की कुछ थ्योरी अच्छी थी। इस केस में जो भी आरोपी व्यक्ति था उसके खिलाफ 406, 407, 468, 506 की कार्यवाही के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया। उसकी जो बेल है ये मेरिट पे खारिज कर दी गई और इस आधार पे खारिज कर दी गई कि उस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी सेशन 82 और 83 की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है, इसलिए उस व्यक्ति को बेल का, एंटीसिपेटरी बेल का हक नहीं है। अब साथियों, वो व्यक्ति पहुंचा हाई कोर्ट में जो उसकी जो दलील थी, हाई कोर्ट ने उसकी दलील को माना और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी। अब साथियों, जो हाई कोर्ट ने जो एंटीसिपेटरी बेल उस व्यक्ति को ग्रांट की, उसने हाई कोर्ट ने ये देखा कि जहां कहीं भी किसी व्यक्ति को जो एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, वो जो उसके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उनका नेचर देखा जाता है। और जो इसमें जो नेचर है उसके आरोपों का, वो है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ हेराफेरी की गई है, उसमें कुछ कुटरचना की गई है, उसमें कुछ इस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है, इसलिए यहाँ पे उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाना चाहिए। अब साथियों, उसके बाद जब कोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी, उसके बाद स्टेट ऑफ बिहार पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। उसने यहाँ पे ये कहा कि चूंकि उस व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी सेशन 82 और 83 की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, इसलिए उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल का हक नहीं है। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात मानी और सुप्रीम कोर्ट और एक दो जजमेंट भी हैं, इससे पहले के भी हैं, कि जहां पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सीआरपीसी सेक्शन 82 और 83 कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, उसे कोर्ट ने भगोड़ा या फिर फरार घोषित कर दिया है, वहां पे वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की जो बेल हाई कोर्ट ने जो ग्रांट किया था उसको खारिज कर दिया। अब साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमने जो आपको बताया कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने फरार या भगोड़ा घोषित किया है,
तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल लेने का हक नहीं होगा, उसे एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। लेकिन जहां कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा या फरार घोषित नहीं किया है, उसके खिलाफ 82 और 83 कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है सीआरपीसी सेक्शन के अंतर्गत, वहां पे व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। मेरे इस वीडियो में आप ये इसका इंटरप्रिटेशन आप इस प्रकार से मत निकालिएगा कि किसी भी व्यक्ति जो कि पुलिस की पहुंच से दूर है वो फरार कहलाएगा। हमने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि अगर पुलिस की पहुंच से दूर है लेकिन अगर कोर्ट ने उसे फरार घोषित नहीं किया है, अमूमन मैं आपको बता दूं कि अमूमन आमतौर पे बहुत जल्दी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है, एक लंबे समय के बाद जब पुलिस उस व्यक्ति को ट्राई करती है, ढूंढती है, अपने तरफ से हर संभव प्रयास करती है, उसके बाद वो व्यक्ति जब नहीं मिलता है तब फिर पुलिस पहुंचती है कोर्ट में और फिर पुलिस के एप्लीकेशन के आधार पर उस व्यक्ति को फरार घोषित किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति पुलिस की पहुंच से दूर है और उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है, लेकिन अगर उसके खिलाफ 82 और 83 कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई तो उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। लेकिन जहां पे इस तरह की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है वहां पे वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल का हकदार नहीं होता है। धन्यवाद साथियों।